इस एनिमे रिकैप वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लू एक्सोसिस्ट। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रूम में बहुत सारे प्रीस्ट प्रे कर रहे हैं। तभी अचानक से एक एक करके सब लोग ब्लू फ्लेम में जलने लगते हैं। जो हेड प्रीस्ट होता है वो कहता है कि ये कोई डीमन का काम है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रिन कुछ बुलिस को पीट रहा होता है क्योंकि वो पिजन्स को परेशान कर रहे हैं। अब जब वो घर जाता है तो फादर फुजिमोटो उससे चोट के बारे में पूछते हैं तो रिन कह देता है कि वो स्टेयर से गिर गया। बट फादर फुजिमोटो ही इज नॉट बाइंग इट, वो उसे स्कोल्ड करते हैं। तभी वहां पीछे रिन का ट्विन ब्रदर यूक्यो आ जाता है। वो रिन का पूरा अपोजिट है। वो पोलाइट है, काम है और स्टडीज में भी अच्छा है। उसने ट्रू क्रॉस एकेडमी का एंट्रेंस भी पास कर लिया है और वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है और स्टूडेंट डॉम में शिफ्ट होने वाला है। रिन बहुत ही एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर है, इसीलिए वो बार बार फाइट्स में आ जाता है। इसीलिए उसे कोई जॉब नहीं देता और फादर फुजिमोटो और रिन इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में है। डिनर के वक्त रिन को पता चलता है कि उसका नाम उससे बिना पूछे पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर दिया गया है और चर्च का एक मेंबर उसे अपना सूट देता है। दूसरे दिन रिन सूट पहन के तैयार होता है लेकिन उसे बो टाई बांधनी नहीं आती। वो देखता है कि फादर फुजिमोटो एक छोटी बच्ची से बातें कर रहे हैं। जैसे ही रिन जॉब के लिए जाता है, फादर फुजिमोटो देखते हैं रिन ने सूट तो पहन लिया लेकिन उसने बो टाई नहीं बांधी। फादर फुजिमोटो रिन की बो टाई बांधते हैं और रिन इंटरव्यू के जाता है। शॉप मैनेजर रिन का इंटरव्यू ले रही है। उसे अलग अलग टास्क कराए जाते हैं। रिन टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है लेकिन वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। रिन पावरफुल है बट वो क्लमजी है। सारे टास्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के बाद रिन उदास होकर साइड में बैठा था। तभी एक शॉप लेडी रिन को चीयर अप करने के लिए उसे नूडल्स खाने को देती है। रिन नूडल्स टेस्ट करता है तो वो बहुत ही बेकार थे, जिसके बाद रिन खुद ही नूडल्स को बनाने लगता है। उसमें एक स्पेशल सॉस मिलाता है और उस सॉस की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके वहां पे भीड़ लगने लगती है। भीड़ को देख के स्टोर मैनेजर भी रिन की कुकिंग टेस्ट करती है और रिन को हायर कर लेती है। रिन ये गुड न्यूज अपने घर वालों को भी बताता है। सब खुश थे और फादर फुजिमोटो रिन को बोलते हैं कि घर जल्दी आ जाना क्योंकि आज यूक्यो की फेयरवेल पार्टी है। उनसे बात करके रिन बाहर निकलता है तो वो सुबह वाली छोटी बच्ची को देखता है जो अपने स्कार्फ का पीछा कर रही है। रिन उस स्कार्फ को उस बच्ची को देने ही वाला होता है। तभी अचानक से एक डीमन उस स्कार्फ को छीन के भागने लगता है। वो डीमन स्टोर के अंदर भागता है। रिन और वो बच्ची उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन भाग के एक डब्बे के ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर जंप करता है। जंप करने की वजह से वो डब्बा उस बच्ची के ऊपर गिरने ही वाला था कि रिन जंप करके उसे सेव कर लेता है। लेकिन डैमेज के लिए स्टोर मैनेजर रिन को जॉब से निकाल देती है। बहुत देर हो गई थी, रिन अभी तक घर नहीं आया था। खाना ठंडा हो रहा था, इसीलिए यूक्यो रिन को ढूंढने निकलता है। वो देखता है कि रिन एक पार्क में झूले पे बैठा हुआ है। रिन को मना के वापस लेके आता है। रिन और यूके जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो बच्ची अपने फादर के साथ आई है। उस बच्ची का फादर रिन को थैंक यू बोलता है फॉर सेविंग हर, लेकिन रिन उनको बताता है उस बच्ची के पीछे एक डीमन है। लेकिन रिन का विश्वास कोई नहीं करता। तभी फादर फुजिमोटो उसे बताते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि रिन को जॉब से निकाल दिया है और उस लेडी ने डैमेज बिल भी भेजा है, इसीलिए रिन को ग्राउंड कर दिया जाता है। उसी रात फादर फुजिमोटो एक बेसमेंट में जाते हैं। वहां पे एक कबर्ड में वो एक कटाना को देखते हैं जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं दूसरे दिन जब रिन सो के उठता है तो यूकियो डॉम के लिए निकल गया था। रिन खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक छोटे छोटे अजीब से मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं। रिन अभी कंफ्यूज है। तभी वही पुलिस जिन्हें रिन ने धोया था वो उसे आवाज देते हैं। रिन बाहर निकलता है। वो लोग उसे एक एली में लेके जाते हैं और वहां उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन रिन उन्हें कुछ नहीं करता। वो वहां से जाने लगता है। तभी वो यूकियो के बारे में बैड माउथिंग करने लगते हैं। रिन गुस्से में उसे एक पंच मारता है। उसके दोस्त रिन को नीचे पिन कर देते हैं। तभी रिन देखता है कि वो बुली धीरे धीरे एक डीमन के जैसा दिख रहा है। वो बुली रिन को गरम रॉड से मारने ही वाला रहता है कि रिन के आजू बाजू एक ब्लू फ्लेम सराउंड कर लेते हैं, लेकिन रिन को कुछ दर्द नहीं होता। बुली के दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बुली धीरे धीरे और भी डिमोनिक दिखने लगता है और वो रिन को मास्टर प्रिंस कह के बुलाता है। रिन अभी भी कंफ्यूज था। तभी इसी बीच वहां पे फादर फुजिमोटो आ जाते हैं। फादर फुजिमोटो को देख के वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, लेकिन फादर फुजिमोटो मंत्र चैंट करते हुए उसे एक हाथ से हरा देते हैं और उसके अंदर से डीमन को एक्सॉर्सिस्ट कर देते हैं। तभी फादर फुजिमोटो रिन को बताते हैं तुझे डीमन इसलिए दिख रहे हैं और वो तेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तू सेटन का सन है। इवन दो तू ह्यूमन मदर से बॉर्न हुआ है, लेकिन तू स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ऑफ ऑल टाइम सेटन का सन है। फादर फुजिमोटो रिन के साथ भाग रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे डीमंस और घूस पड़े हैं। फादर फुजिमोटो रिन को बोलते हैं हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से एस्केप करना है और तुझे एक सेफ जगह पहुंचाना है क्योंकि वो सब तेरे पीछे आ रहे हैं और रात हो गई तो उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम वही बुली को देखते हैं। उसके दोस्त उस बुली को उठा रहे हैं। उसको वो रिन के बारे में
बताते हैं उसकी फाइट के बारे में, रिन के बारे में सुन के वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि उसके अंदर फिर से वही डीमन आ जाता है। इसी बीच फादर फुजिमोटो रिन को चर्च के पास लेके आ जाते हैं और चर्च के सारे मेंबर्स ने चर्च के आजू बाजू एक बैरियर बना दिया है जिससे कोई भी डीमन अंदर नहीं आ सकता। फादर फुजिमोटो रिन को उसी बेसमेंट में लेके जाते हैं और उसे कटाना दिखाते हैं और उससे बोलते हैं इसमें तेरी सारी पावर सील है, इस कटाना को तू अपने पास हमेशा रखना, ये तेरी लाइफ है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे खोने मत देना। रिन अभी भी कंफ्यूज है। वो पूछता है अगर मैं डीमन हूं तो यूक्यो क्या है। फादर फुजिमोटो उसे बोलते हैं यूक्यो बहुत ही कमजोर था, इसीलिए वो डिमोनिक पावर इनहेरिट नहीं कर पाया और सिर्फ तू ही सेटन का सन है। इसी बीच वही बुली जिसे डीमन ने पसेस कर लिया है वो किसी की कार छुड़ा के चर्च के गेट पे अटैक कर देता है। इससे गेट टूट जाता है और बैरियर भी टूट जाता है और एक एक करके मॉन्स्टर चर्च के अंदर आने लगते हैं। फादर फुजिमोटो रिन को उसी बेसमेंट में सील कर देते हैं और उसे बोलते हैं यहाँ से बाहर ना निकलने के लिए। चर्च के मेंबर्स डीमन से फाइट कर रहे हैं। फादर फुजिमोटो एकदम बैडेस्ट तरीके से अपनी गन निकालते हैं और डीमंस पे अटैक करने लगते हैं। डीमंस और भी एग्रेसिव तरीके से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो जो बुली था वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से डीमन में। इसी बीच रिन भी बेसमेंट से बाहर आ जाता है, उसके ऊपर सिकल से फेंक के अटैक करता है, वो डीमन नीचे गिरता है और फादर फुजिमोटो उसके अंदर से डीमन को एक्सरसाइज कर देते हैं। तभी वो रिन को बोलते हैं वहां से चलने के लिए, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सारे डीमन तेरे ही पीछे आ रहे हैं। रिन को इतने सारे इवेंट प्रोसेस ही नहीं हो रहे थे। वो फादर फुजिमोटो से पूछता है लेकिन फादर फुजिमोटो से कुछ बता नहीं रहे थे, इसीलिए रिन उन पे गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि यू आर नॉट माई रियल फादर और फैमिली बनने की कोशिश मत करो। तभी फादर फुजिमोटो रिन को एक झापड़ मारते हैं और उसे सामान पैक करने को बोलते हैं। जैसे ही रिन सामान पैक करने जाने वाला था तभी फादर फुजिमोटो फ्लोर पे गिर जाते हैं। उनके चेस्ट में पेन होने लगता है। जब रिन उनके पास जाता है तो वो देखता है फादर फुजिमोटो की बॉडी को सेटन ने पजेस कर लिया है और वो रिन को ग्रीट करते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे माय सन, आई एम योर फादर सेटन। और वो रिन को बोलता है तू बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तेरी बॉडी आसिया में है लेकिन तेरी डिमोनिक पावर्स गेहाना में है। और वो रिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है। वो फादर फुजिमोटो के हाथ तोड़ता है और वहां से जो ब्लड निकलता है उससे गेहाना का गेट खोलता है और रिन को उसमें फेंक देता है। लेकिन इसी बीच फादर फुजिमोटो अपने आप को चोट देके डीमन की पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फादर फुजिमोटो और रिन दोनों ही गेहाना गेट में गिरे हुए थे और वो धीरे धीरे नीचे सिंक हो रहे थे। रिन को अपनी बचपन की मेमोरीज, फादर फुजिमोटो के साथ बिताए हुए सारे मूवमेंट्स याद आ रहे थे और फादर फुजिमोटो को और अपने आप को बचाने के लिए रिन अपनी कटाना को ड्रॉ करता है और उसकी सारी डिमोनिक पावर्स बाहर आ जाती हैं और वो अपने कटाना से गेहाना गेट पे अटैक करने लगता है। रिन के अटैक से गेहाना गेट तो बंद हो जाता है लेकिन फादर फुजिमोटो को रिन सेव नहीं कर पाता। उनकी वहां पे डेथ हो जाती है और वहीं पे बैठा था। इसी बीच वहां पे यूक्यो भी आ जाता है। वो देखता है कि चर्च पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, हर जगह तोड़ फोड़ हो गई है और फादर फुजिमोटो जमीन पे गिरे हुए हैं। रिन दौड़ के फादर के पास जाता है तो वो देखता है कि फादर अब नहीं रहे। हम देखते हैं फादर के फ्यूनरल में रिन खड़ा है उनकी ग्रेव के सामने और वो एक फोन को देख रहा है। ये वही फोन है जो फादर फुजिमोटो ने रिन को बेसमेंट में दिया था। उन्होंने कहा था इस मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर है, अगर वो नहीं रहे तो उसमें कॉल करना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। रिन फादर फुजिमोटो के ग्रेव के सामने खड़ा होकर ही कॉल करता है तो उसे पता चलता है वो आदमी भी वहीं प्रेजेंट है। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है वो जापानीज ब्रांच के ट्रू क्रॉस नाइट ऑर्डर का डायरेक्टर है, उसका नाम है मेफिस्टो फिल्स। रिन मेफिस्टो से पूछता है क्या तुम भी मेरे फादर की तरह एक्सोर्सिस्ट हो। मेफिस्टो बोलता है हाँ हम एक्सोर्सिस्ट हैं और हम तुझे यहाँ मारने आए हैं क्योंकि वेटिकन की तरफ से सन ऑफ सेटन को मारने का ऑर्डर मिला है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें आगे के एपिसोड चाहिए, तुम्हें देखना है कि रिन जिंदा रहेगा या वो फाइट बैक करेगा, उसके साथ क्या होता है, उसको देखने के लिए तुम एनीमे देख सकते हो या फिर कमेंट करके बताओ, मैं उसे भी कवर कर दूंगा।